गुड इवनिंग एवरीवन। आ जाइए भाई जल्दी से लाइव। नेक्स्ट जो सेशन आपका स्टार्ट हो चुका है मैथ के बाद रीजनिंग, जल्दी से लाइव आइए। तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे डाइस का। डाइस, पासा, देखो डाइस में क्या क्या चीजें होती है। डाइस के अंदर दो तरह की डाइस आपकी होती है। एक डाइस होती है आपकी नॉर्मल डाइस, सामान्य पासा। एक डाइस कैसी होगी? नॉर्मल डाइस होगी, सामान्य पासा। और दूसरी जो डाइस होगी वो होगी आपकी मानक डाइस, ठीक है, यानी कि स्टैंडर्ड डाइस जिसको बोलेंगे मानक पासा। तो दो तरह के पासे आपके पास है, एक स्टैंडर्ड और एक कैसा है, नॉर्मल, ठीक है। तो दोनों डाइस में जो डिफरेंस क्या होगा, तो देखिए डाइस जो होगी वो मेनली कैसे होगी। इस तरीके से एक डाइस होगी। डाइस में टोटल जो नंबर लिखे होंगे वो कहां तक लिखे होंगे? 6 तक नंबर डाइस के अंदर लिखे हुए, ठीक है। 3D फिगर है जिसमें से आपको क्या दिखाई देंगे? 3 नंबर आपको दिखाई देंगे। ये जो 3 नंबर आपको क्या कर रहे हैं? दिखाई दे रहे हैं। बाकी के जो 3 नंबर है वो क्या है? वो छिपे हुए हैं। जैसे यहाँ पर छिपा होगा 4, यहाँ पर छिपा होगा कितना? 5, और यहाँ पर कितना छिपा होगा? 6, ठीक है। इस तरीके से डाइस के अंदर बाकी के 3 नंबर क्या होंगे? गायब हो जाएंगे, वो छिपे होंगे, ठीक है। और अगर ऐसी कोई भी डाइस है तो वो डाइस कैसे कहलाएगी? मानक कहलाएगी, ठीक है। ऐसे पासे क्या कहेंगे हम लोग? मानक पासा कहेंगे, ठीक है। तो मानक पासे में जो हम देखेंगे इसमें क्या देखा आप लोगों ने? इसमें देखा अपोजिट। टॉप के ऊपर कौन है? 1, ठीक है। टॉप पर है 1, तो 1 का अपोजिट जो होगा वो कौन होगा? 6। अपोजिट का मतलब क्या है? कि कोई भी दो सतह जो होगी वो एक साथ दिखाई ना दे, तो वो चीज क्या कहलाएगी? आपकी अपोजिट कहलाएगी, ठीक है। साहिल वेरी गुड इवनिंग। तो उसी तरीके से दो है, दो आपके राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट साइड कितना होगा? 5। तो दो का जो अपोजिट होगा वो कितना कहलाएगा? 5, ठीक है। यहां पर सामने कितना है? 3 है, तो 3 के पीछे की साइड कौन होगा? 4, तो 3 का अपोजिट कितना है? 4। तो 1 और 6 कितना बनेगा? 7। 5 2 7, 3 और 4 7, यानी कि सभी अपोजिट का जो टोटल आ गया वो कितना आ गया? वो आ गया भाई आपका 7। तो इसलिए ऐसे पासे को, ऐसी डाइस को हम लोग क्या कहेंगे? मानक पासा कहेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस ही आपकी कहलाएगी। जितने भी बच्चे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं वो सभी यूट्यूब पर आगे लाइव देखे, भाई यूट्यूब पर आ जाइए सभी, जो भी बच्चा फेसबुक के ऊपर लाइव देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद तो ये तो हो गया आपकी की पहचान किसकी? ये पहचान होगी आपकी स्टैंडर्ड डाइस की, यानी कि मानक पासे की, ठीक है। अब बात करते हैं सामान्य डाइस, नॉर्मल पासा जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो सामान्य पासे हम लोग देखोगे इसी तरीके से देखने में दोनों ही जो पासे होंगे, स्टैंडर्ड भी और नॉर्मल भी, दोनों ही पासे क्या होंगे? एक जैसे होंगे, ठीक है। दोनों पासे क्या होंगे? सेम ही दिखाई देंगे। यहां पर अगर टॉप के ऊपर आपका 1 है तो बॉटम में आपका कुछ भी संभव है, ठीक है। बॉटम में आपका 2 3 4 5 6 कुछ भी संभव, तो बॉटम में हो सकता है कितना दे रखा हो? 3 दे रखा हो। अगर राइट हैंड साइड 4 है तो लेफ्ट हैंड साइड हो सकता है कि कितना हो? 5 हो। यहाँ पर फ्रंट में अगर 2 है तो बैक साइड में हो सकता है कितना हो? यहाँ पर आपका 6 हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा आपका? ये आपके अपोजिट हो गई। 1 का अपोजिट यहाँ पर कौन आया? 3। 2 का अपोजिट यहाँ पर कौन आया? 6। तो 4 का अपोजिट कितना आ गया? 5, ठीक है। तो ऐसी डाइस हम लोग क्या कहेंगे? सामान्य डाइस कहेंगे, ठीक है। अमन सिन्हा नमस्कार भाई। 1 और 3 इन दोनों अगर आप लोग टोटल करोगे तो कितना बनेगा? 4। 2 और 6 कितना बनेगा? 4। 5 और 4 ये कितना बन गया? 9। तो यहां पर कितना बन रहा है? ठीक है, सभी का तो एक जैसा नहीं बन रहा, तो फिर क्या करोगे? अगर सभी का सेम नहीं बन रहा तो ऐसी डाइस क्या कहलाएगी? आपकी सामान्य डाइस कहलाएगी, ठीक है। नीतू राठी, अश्विनी वेरी गुड इवनिंग। तो यहाँ पर 1 और 3 कितना बन गया? ये बन गया आपका 4। उसके बाद 1 और 3 के बाद 6 2 कितना है? 8 है, और 5 और 4 कितना है? 9 है।
ये सभी अलग अलग बन रहे हैं और अलग 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 बनेंगे तो वो डाइस कैसे कहलाएंगे, आपकी सामान्य डाइस कहलाएगी, नॉर्मल डाइस कहलाएगी। ठीक है, तो दो तरह की डाइस, एक स्टैंडर्ड, दूसरी कैसी, नॉर्मल डाइस। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज नेक्स्ट। ठीक है, देखो इसके अंदर अब क्या होगा कि इस तरीके से आपको जितनी भी डाइस अभी आपने देखी है सभी डाइस कैसी थी, क्लोज डाइस थी। ठीक है, ऐसी कोई भी डाइस होगी तो वो डाइस कैसे कहलाएगी, आपकी क्लोज डाइस कहलाएगी। ठीक है, क्लोज डाइस वो आपकी कहलाएगी। और जो क्लोज डाइस कहलाएगी वो क्या होगी, यहां पर 2 है तो यहां पर 4 भी हो सकता है, 6 भी यहां पर हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 1 भी आपका हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर 2, 4, 1 और 6 आपका कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो देखो, तो ऐसी डाइस को क्या कहेंगे हम लोग, क्लोज डाइस कहेंगे, जिसमें आपको एक समय पर 3 ही चीजें क्या हो, दिखाई दे। ठीक है, दूसरी तरफ अब आपको हम करते हैं ओपन डाइस के बारे में बताते हैं। ओपन डाइस क्या होगी, इस तरीके से जो डाइस होगी वो डाइस कैसी होगी, आपकी ओपन डाइस होगी। ठीक है, ऐसी जो डाइस होगी वो डाइस कैसी होगी, ओपन डाइस। ओपन डाइस में देखिए क्या होगा। ठीक है, ये जो डाइस है ये डाइस कैसी है, ओपन डाइस है। ठीक है, ओपन डाइस में क्या होगा, यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 के 6 नंबर जो होंगे आपको दिखाई देंगे। सोना गिल, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, तो देखिए अब बात करते हैं ओपन डाइस के बारे में। तो ये है भाई आपकी ओपन डाइस, खुला पासा ये आपको दिया गया है। ठीक है, तो अगर ये आपको ओपन डाइस दी गई है तो इसमें जो साइडें आपको दिखाई दे रही है वो कितनी साइडें आपको दिखाई दे रही है, 6 साइडें आपको इसके अंदर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो 6 साइडों में क्या होगा, ये जो साइड है ना, ये साइड कौन सी आपकी, ये आपका फ्रंट है, ये आपकी सामने की साइड दिखाई दे रही है। इस साइड आपका राइट हैंड है तो ये साइड कौन सी है, राइट साइड है। इस साइड आपका लेफ्ट हैंड है तो ये साइड कौन सी होगी, लेफ्ट होगी। और जो ऊपर की तरफ है वो आपका टॉप है और जो नीचे है वो क्या है, आपका बॉटम है। ठीक है, और जो बच गया ये क्या बच गया, ये बच गया बैक, यानी कि ये साइड कौन सी होगी, आपकी पीछे की साइड होगी। ठीक है, तो 3 तरह आपको बता दिया कि एक तो क्या है कि अगर लेफ्ट है तो लेफ्ट का अपोजिट कौन होगा, राइट होगा। ठीक है, फ्रंट है तो फ्रंट का जो अपोजिट होगा वो कौन होगा, बैक होगा। और अगर आपका टॉप है तो टॉप का अपोजिट कौन होगा, बॉटम होगा। ठीक है, ये सब क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो ये तो आपको पता है कि ये दूसरे एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो यहां पर ये देखिए कि एक छोड़ के एक, ये लेफ्ट था, एक छोड़ के दूसरे पे गए तो ये क्या मिल गया, राइट। ठीक है, यहां पर ये क्या है, फ्रंट, एक छोड़ के दूसरे पे गए तो क्या मिला, बैक। ये है आपका टॉप, तो एक छोड़ के दूसरे पे गए तो क्या मिला, बॉटम। ठीक है, तो 3 चीजें क्या है, अलग अलग है, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम और फ्रंट, बैक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपकी डाइस कैसी है, ओपन डाइस अगर आपके पास है तो ओपन डाइस में क्या होगा, एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक फेस, अल्टरनेट फेसेस क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, अल्टरनेट फेसेस क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो ऐसी डाइस को हम लोग क्या कहेंगे, ओपन डाइस कहेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग वीडियो को एक बार शेयर कीजिए और उसके बाद फिर हम लोग शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। इसके ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन कुछ करके देखने हैं। ठीक है, ओपन डाइस के कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जो आपको देखने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट के ऊपर। देखो नेक्स्ट में हम लोग मैं क्वेश्चन आपको दूंगा और उसमें से आपने क्वेश्चन करके देखने हैं। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन है, ये रहा। इसमें आपको बताना है कि कौन किसके अपोजिट में है, कौन किसके अपोजिट में है। सबसे ऊपर यहां पर 2 है, ये 4 है, यहां पर 6 है, ये 3, ये 1 और ये कितना है, 5 है। आपको बताना है कि इस डाइस के अंदर 5 के विपरीत कौन होगा। ठीक है, इस डाइस में 5 के विपरीत कौन होगा, तो जल्दी सही। ठीक है, दैया अनिल, वेरी गुड इवनिंग भाई। ठीक है, यहां पर आप लोग बताइए कि कौन किसके अपोजिट में है। ठीक है,
नेक्स्ट इसके बाद जो दूसरी फिगर आप लोग करोगे वो एक वाली फिगर करोगे, ठीक है। इस फिगर में भी आप लोगों ने अपोजिट ही बताने हैं। यहां पर ए है, ये बी अल्फाबेट है, सी डी ई और यहां पर एफ है। यहां भी आप लोग बताओगे कि कौन किसके अपोजिट में है, ठीक है। जल्दी से आंसर अपना कमेंट कीजिए और बताइए कि कौन किसके अपोजिट में है। मनीष का सबसे पहले आंसर आया है 6। वेरी गुड, सभी का सही है भाई, 6 6। 5 का जो अपोजिट आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है आपका 6। देखो तो एक छोड़ के एक पर जाएंगे हम लोग, अल्टरनेट फेस पर जाएंगे तो क्या होगा, 2, बीच में कौन आया 4, 4 को छोड़ दिया हमने, कौन मिला नेक्स्ट 3। तो 2 का जो अपोजिट होगा वो कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 4, 4 का अपोजिट कौन होगा, 1। तो 4 का अपोजिट कौन है, 1, 1 छोड़कर 1 पर चले गए, ठीक है। फिर बच कौन गए, 5 और 6। तो 5 का अपोजिट कितना होगा, 6 होगा। तो 5 का अपोजिट आपसे पूछा गया एग्जाम में, तो आंसर कितना दे दोगे, 6 दे दोगे, ठीक है। तो सभी का आंसर सही है, आंसर आएगा 6। अनु गोयल, वेरी गुड इवनिंग, सभी का सही है भाई। अनिल, जोगी, रजनी, ठीक है, सभी का सही है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में यहां पर आपको बताना है कि बी का जो अपोजिट है वो क्या है। बी का जो अपोजिट है वो क्या है, जल्दी बताइए। नीतू शर्मा का भी सही है। बी का अपोजिट जो होगा वो क्या होगा अगले क्वेश्चन में। जल्दी कीजिए भाई, बी के लिए आंसर। रजनी, मनीष, सभी का ई आ रहा है, सबीर का भी ई है, दैया, अनिल, मोनिका, सभी का ई ही आंसर आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, तो देखो इसमें कैसे किया हम लोगों ने, ए का ई का पोजीशन से पहले कौन मिला, डी, ठीक है। एफ का, सॉरी, एफ का पोजीशन कौन मिला आपको, डी मिला। तो बी के लिए कौन है, ई है, ठीक है, एक छोड़ के एक पर। तो ए का अपोजिट कौन है, सी है, तो आंसर क्या आ गया, बी के लिए पूछा तो आंसर क्या होगा, ई होगा। तो ये आपका आंसर बन जाएगा भाई, बी का अपोजिट कौन है, ई है, ठीक है। नेक्स्ट में अगले क्वेश्चन पर चलिए, अगले क्वेश्चन का आंसर देना आपको। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है, ये रहा बोर्ड पर, इस तरीके का कोई क्वेश्चन अब की बार, 1 2 3, 3 ही साइड है आपको एक तरफ दी गई है, और दूसरी लाइन में फिर से आपको जो साइडें दी गई है वो भी 3 ही दी गई है। यहां पर है आपका डॉलर, हैश, स्टार, परसेंटेज, ठीक है, एट द रेट और कॉपीराइट। ये चीजें आपको अब की बार क्वेश्चन के अंदर दी गई है, ठीक है, ये चीजें आपको क्वेश्चन में दी गई है। मुबारक हो भाई अन्नू गोयत, आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम जो है क्वालिफाई हुआ। अब रेस की तैयारी कीजिए अच्छे से। ये भाई आपकी मेहनत का नतीजा है। जल्दी बताइए भाई, कौन किसके अपोजिट इस क्वेश्चन में। इसमें जब आप लोग चेक करोगे तो फिर से सबसे लंबी जो लाइन होती है वो हमें लेनी होगी, ठीक है। तो इसमें कौन होगा कि यहां पर जो डॉलर दे रखा है साइन, डॉलर के अपोजिट कौन होगा आपका, परसेंटेज होगा, ठीक है। फिर आपको दे रखा है स्टार, तो स्टार के अपोजिट कौन होगा आपका, स्टार के अपोजिट होगा आपका कौन, कॉपीराइट, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, नेक्स्ट जो होगा उसके बाद आएगा आपका हैश, हैश के अपोजिट कौन बचेगा आपका, एट द रेट बचेगा, ठीक है। तो हैश के अपोजिट हो जाएगा एट द रेट, ठीक है। तो भाई रंग बता दो कौन सा पसंद है, जो रंग आप लोगों को पसंद होगा उसी रंग में पढ़ा देंगे, ठीक है, बताइए। ये लो, इस रंग पर पढ़ा देंगे, इस रंग में पेन आपको अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट कीजिए, चलो उस क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया, अगला क्वेश्चन बताइए। इसमें सभी कलर आप लोगों को दिखाई देंगे, इस कलर के अंदर। अब की बार जो क्वेश्चन आपका ये है,
यहां भी आप लोगों को बताएंगे कि कौन किसके अपोजिट में है। ओपन डाइस है ये भी। यहां पर है 1, 4, 5, 3, 6 और 2। फिर से क्वेश्चन यही आपका, और आपको बताना है कि 4 के अपोजिट में क्या आएगा। 4 के अपोजिट में क्या आएगा। विक्रम थोड़ा सा कमेंट सेक्शन को जूम कर दे। बिल्कुल अन्नू, ये क्लास रेगुलर होगी भाई, हर रोज। ठीक है, हर रोज आपको इवनिंग में 2 से 3 या 4 क्लासेस भी आपको मिलेगी। ठीक है, कल हिस्ट्री क्लास हुई थी, आज रीजनिंग और मैथ की क्लास है। हो सकता है इसके बाद हरियाणा जीके भी हो। ठीक है, बिल्कुल इतना ही बहुत है। देखो, तो एक छोड़ के एक बार चलेंगे हम लोग। 5 के लिए कौन मिला आपको? 3। 4 के लिए 2, तो एक का अपोजिट कौन होगा? 6। ये आपका आंसर आ गया। जिसका भी पूछा गया उसका आंसर आप लोग दे सकते हो। तो आंसर कितना आएगा? 4 का 2 आएगा। बिल्कुल सही है। सबीर, नीतू, रजनी, संजना, ठीक है, जो भी सबका सही है। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन कीजिए। ये लीजिए, यहां पर आपको बताना है कौन किसके अपोजिट में है। ठीक है, ए है, बी, सी, डी, ई और एफ। ठीक है, बताइए कौन किसके अपोजिट में रहेगा। जल्दी कीजिए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दीजिए। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या करोगे आप लोग? एक चीज ध्यान रखना कि जो भी साइड एक दूसरे के साथ इस तरीके से 90 डिग्री के एंगल पर जुड़ी हुई हो, कितने डिग्री के एंगल पर जुड़ी हुई हो? 90 डिग्री के एंगल पर ये वाली साइड क्या हो? जुड़ी हुई हो। तो वो दो साइडें कभी भी एक दूसरे के क्या नहीं हो सकती? अपोजिट में नहीं हो सकती। ठीक है, वो साइडें कभी भी एक दूसरे के अपोजिट में नहीं होगी। विनय दुगल, वेरी गुड इवनिंग। रोबिन सिंह, ठीक है। देखो, तो यहां पर जो साइडें एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर जुड़ी हुई है, उन दोनों साइडों को हम लोग क्या कर सकते हैं? रोटेट कर सकते हैं। तो इसको आप लोग यहां पर ला करके क्या कर सकते हैं? इसको इसके साथ जोड़ सकते हो। तो देखो, इसको अगर आप लोग यहां पर लाओगे इसके साथ, तो यहां पर कौन आ जाएगा? डी आ जाएगा। डी के साथ जो जुड़ा हुआ है वो कौन जुड़ा हुआ है? वो जुड़ा हुआ है आपका ई। और ई के साथ कौन है? ई के साथ है एफ। तो ऊपर की तरफ कौन चला जाएगा? एफ चला जाएगा। ऊपर की तरफ कौन चला जाएगा? एफ चला जाएगा। ठीक है, तो अब बाकी सब क्या करो आप लोग? चेक कर लो। तो बाकियों के लिए क्या करना है? अब ये वाली चीजें जो ये क्या हो चुकी, इसकी जरूरत आपको नहीं रही। ठीक है, इसकी जरूरत आपको नहीं रही। अब चेक कर लो, पहले के जैसा क्वेश्चन बन जाएगा अब ये। और पहले के जैसा अगर क्वेश्चन बन जाएगा तो ए का अपोजिट कौन है? अब ए का अपोजिट है अब डी। ठीक है, उसी तरीके से अब बी का अपोजिट कौन है? बी का अपोजिट है ई। और सी के लिए कौन बच गया? अब सी के लिए जो बच गया वो कौन बच गया? एफ बच गया। ठीक है, तो जिसका अपोजिट अब आपसे पूछा जाए उसी का हम बता सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही भाई। हाई फाई चैनल, ए का डी, सी का एफ और बी के लिए ई, ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखिए, अगला क्वेश्चन फिर से आपको एक क्वेश्चन फिर से इसके जैसा ही है लगभग। ये दिया गया है, बताइए कौन किसके अपोजिट में होगा। यहां पर दे रखा आपको पी, क्यू, आर, एस, टी और यू। ठीक है, यहां भी आप लोगों को बताना है कि कौन किसके अपोजिट में है। ठीक है, कौन किसके अपोजिट में है। ठीक है, ये आपको बताना है। बताइए जल्दी से। नेक्स्ट, दूसरे क्वेश्चन पर आइए। और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहो भाई, ताकि दूसरे बच्चों तक भी पहुंच सके कि फिर से कैरियर बूस्टर चैनल पर जो है क्लासेस लाइव होना शुरू हो चुकी है।
जो हम पढ़ेंगे उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा कैरियर बूस्टर के टेलीग्राम चैनल से, वहां से आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, लगभग टॉपिक आपको कंप्लीट करवा दिए जाएंगे और चीजें चलती रहेगी। धर्मपाल बाली, राम राम भाई। ठीक है, तो देखो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें कि कौन किसके अपोजिट में, तो सबसे पहले आप लोग क्या किया करो, सबसे लंबी जो लाइन होती है उसके अपोजिट क्या किया करो, चेक किया करो। ठीक है, और अगर हम इसके अपोजिट हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे, तो कैसे चेक करोगे, तो इसके अपोजिट के लिए क्या करो, एक छोड़ के एक, तो P का जो अपोजिट है वो कौन है आपका S, तो P का अपोजिट आ गया भाई S। ठीक है, P का अपोजिट कौन आया, S आया। ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि जो भी दो साइडें एक दूसरे के साथ कितने डिग्री के कोण पर अटैच हो, 90 डिग्री पर अटैच हो, वे दोनों साइडें कभी भी क्या नहीं हो सकती, एक दूसरे के अपोजिट में नहीं हो सकती। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट में अगर वो दोनों साइडें नहीं होगी तो यहां पर क्या होगा, ये दोनों साइडें एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर अटैच है। ठीक है, तो आपने देखा था कि P का अपोजिट तो आ गया था S, लेकिन Q का जो अपोजिट है वो कौन नहीं हो सकता, वो T नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन Q के साथ जुड़ा हुआ है R भी, तो Q का अपोजिट कौन भी नहीं हो पाएगा, R भी नहीं हो पाएगा। तो Q का जो अपोजिट होगा वो कौन होगा, U होगा। तो Q के लिए एक ही नंबर बच गया और वो कौन बच गया, U। फिर बच गया कौन, दो ही चीजें बच गई, एक R और दूसरा कौन, T। तो R का जो अपोजिट है वो कौन है, T है। तो जिसका भी आंसर आपसे पूछा जाए उसी का हम बता सकते हैं। मनीष स्वामी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी बचे हुए साथ के साथ आंसर दे। अनिल धैया का भी सही है। ठीक है, हाई फाई चैनल का भी सही बिल्कुल, संजना का ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला जो क्वेश्चन आपके लिए वो ये है, अगले क्वेश्चन में आपको करना है फिर से कि जल्दी से ए बी सी डी ई और एफ, जल्दी बताइए कि कौन किसके अपोजिट में है। ठीक है, कौन किसके अपोजिट में है। आज हम लोग ओपन डाइस के बारे में इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्लोज डाइस, डाइस को ओपन से क्लोज कैसे करें, या क्लोज से ओपन जो है डाइस को कैसे किया जाए। लाइव वॉचिंग बढ़ाओ भाई, इससे अच्छा तो पहले ही बहुत आती थी, अब तो 25 बच्चे लाइव देख रहे हैं जो कि बहुत ही कम है। इसको ज्यादा बढ़ाओ, शेयर करो दूसरे दोस्तों के साथ। ठीक है, नेक्स्ट तो देखो इसमें देखो एक छोड़कर एक, ए का अपोजिट कौन, ए का अपोजिट कौन बनेगा, ए का अपोजिट बनेगा आपका कौन, ई। तो ए का अपोजिट है आपका ई। एफ के लिए कौन है, डी हो जाएगा, और बी के लिए कौन होगा, सी। आंसर आ गया ए ई एफ डी बी सी, बिल्कुल सही है। ये आप लोगों ने बिल्कुल सही निकाला। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में थोड़ा सा चेंज और कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें देखिए, इसमें इस तरीके की कोई क्वेश्चन आ सकता है आपका। ठीक है, जहां पर 5 साइडें आपको कंप्लीट दी गई है और छठी साइड को इस तरीके से टुकड़ों में क्या कर दिया गया, तोड़ दिया गया। छठी साइड को क्या किया, टुकड़ों में तोड़ा गया। यहां पर आपका ए ये दे रखा है, बी यहां पर सी है, और यहां पर क्या है, डी है, बीच में है आपका ई, और जो नंबरिंग दे रखी है वो आपको दे रखी है 1 2 3 और ये कितना 4। ठीक है, तो आपको बताना है कि ई के अपोजिट में क्या आएगा, ई के अपोजिट में क्या आएगा। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो ई के अपोजिट में क्या आएगा वो आप बताओगे, और ऑप्शन आपके लिए ये रहे। ठीक है, पहला ऑप्शन है 1 2 3 4, दूसरा जो ऑप्शन आपके लिए वो ये है, दूसरा ऑप्शन है 1 2 3 4 इस तरीके से, और तीसरा जो ऑप्शन है वो ये है 1 2 3 4, और चौथा जो ऑप्शन होगा वो होगा ये वाला, और यहां पर पूछा रहा आपसे 1 4 3 2। ठीक है, अच्छा यहाँ ये सेम ही हो गया, तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितना है 3 है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके पास है, ए बी सी और
डी ऑप्शन, ए बी सी और डी, इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही है। ठीक है, हाई फाई चैनल, ये तो सही है आपका कि 1 2 3 4 होगा, लेकिन वही आपको बताना है कि कौन सा 1 2 3 4 वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, ये आपको बताना है, जल्दी कीजिए, शेयर भी कर लीजिए वीडियो के साथ ए ए ए ओके। देखो, तो इसमें क्या करोगे आप लोग, एक छोड़ के एक, ए का अपोजिट और बी का अपोजिट निकालना है। तो ए का अपोजिट जब मैंने निकाला तो ए का अपोजिट मिला मुझे सी, और बी का जब अपोजिट निकाला तो मुझे क्या मिलेगा, डी मिलेगा। ठीक है, लेकिन इतना आप लोगों को भी पता है कि ई का जो अपोजिट आएगा वो 1 2 3 4 आएगा, क्योंकि जब हम छठी जो साइड है उसको इस तरीके से बंद करेंगे तभी तो क्या बनेगी, छठी साइड के अपोजिट बनेगी। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 को हम क्या करेंगे, बंद करेंगे। लेकिन कंडीशन क्या रहेगी कि 1 2 3 4 को बंद करने का जो तरीका है वो क्या रहेगा, बात है ये। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे, देखो यहां पर 1 से 2 जब आप लोग जाओगे तो ये कैसा जाओगे, क्लॉकवाइज। 2 से 3 जाएंगे तब भी कैसे जाएंगे, क्लॉकवाइज। और 3 से 4 आगे बढ़ेंगे तो कैसे बढ़ेंगे, क्लॉकवाइज। ओपन डाइस में ये वाली चीज जो है ये कैसे है आपको, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो 1 2 3 4 आप लोगों को मिल रहा है। लेकिन जैसे हम इसको बंद करते हैं तो एक बात ध्यान रखेंगे, जिसने पहले नहीं पढ़ा है ऑफलाइन क्लास में, तो ये ध्यान रखेंगे कि 1 2 3 4 का जो पैटर्न ओपन डाइस में क्लॉकवाइज है, बंद डाइस में वही पैटर्न क्या बन जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा। वही पैटर्न क्या बन जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो देखो इसमें एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न है, तो चेक करो कि एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न जो है वो आपका क्या है। ठीक है, तो पहले में देखा हमने, पहला ऑप्शन में 1 2 3 4 तो था, लेकिन जो पैटर्न था वो कैसा मिला आपको, क्लॉकवाइज ही मिला, तो इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन है इसमें 1 2 3 4 लगातार होना चाहिए, जैसे कि आपको ओपन डाइस में मिला था। ठीक है, लेकिन ये भी क्या मिला, एक लगातार नहीं मिला, तो इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। फिर थर्ड में देखिए 1 2 3 4 लगातार मिले, और मिले भी कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसलिए सी ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, आपका सही होगा। ठीक है, और डी ऑप्शन जब हम जाएंगे तो 1 2 3 4 मिलना चाहिए, जो कि मिला क्या, 1 2 4 3, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा हमारा वो क्या होगा, वो होगा भाई आपका सी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का ओपन डाइस, खुला पासा। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ओपन डाइस आज हमने पढ़ा है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम लोग अलग चीज लेकर के आएंगे, क्विज लेके आएंगे डाइस की। ठीक है, या फिर किसी और टॉपिक की। तो आज के लिए इतना ही। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल कैरियर बूस्टर से डाउनलोड कर सकते हैं।